हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एम के उपाध्याय फ्रॉम यूनिक बायोलॉजी। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले आइए स्टूडेंट समझते हैं एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में। हम चाहे एडवांटेजेस लिखें या मेरिट्स लिखें, पहले क्वेश्चन में मेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आता था या फिर आता था डिमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन नए बुक्स में एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आता है। तो बात एक ही हुई। तो इसमें एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में पहला पॉइंट दिया हुआ है कि क्रॉस पॉलिनेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट वेराइटीज। क्रॉस पॉलिनेशन का हमेशा हम यूज करते हैं न्यू प्लांट वेराइटीज को प्रोड्यूस करने के लिए। हम जेनेटिक्स में एक बात पढ़ेंगे, जैसे हम आज जो खाना खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, वो हेक्साप्लॉइड गेहूँ है। हेक्साप्लॉइड मीन्स द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर मल्टीपल टू 6n, बट हम इसके पहले डिप्लॉयड गेहूँ खाते थे, 2n का मल्टीपल होता था। तो डिप्लॉयड गेहूँ का यदि प्रोडक्शन होता था बीघे में 3 मन 4 मन, वो अपटा गेहूँ था जिसे हम सींचते नहीं थे। तो आज जो हेक्साप्लॉइड गेहूँ है, इसका प्रोडक्शन बीघे में 18 मन 20 मन 22 मन ऐसे होता है। तो आप समझ जाइए कि क्रॉस में प्रोडक्शन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के बनिस्बत। इसीलिए पहला पॉइंट है कि क्रॉस पॉलिनेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट वेराइटीज। प्लांट की न्यू वेराइटीज के प्रोडक्शन में क्रॉस पॉलिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पहला इसका मेरिट एडवांटेज है। दूसरा है इट मेक्स द ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये जो है ऑर्गेनिज्म को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में बेटर फिटेड बनाता है, पहले के बनिस्बत स्ट्रॉन्ग बनाता है। चेंजिंग इन्वायरमेंट में, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में भी ये अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाते हैं प्लांट। थर्ड पॉइंट है क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स आर मोर डिजीज रेजिस्टेंट। जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के बनिस्बत कंपैरिजन तुलना में ये बहुत अधिक डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, सर्वाइव करते हैं डिजीज के अगेंस्ट में। इट प्रोड्यूसेस हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। हाई यील्डिंग वेराइटी का तो माने समझ रहे हैं कि यदि प्रोडक्शन उस प्लांट का पहले होता होगा 40 किलो 50 किलो, होने लगा 200 के लिए 400 के लिए ऐसे करके। तो क्रॉस पॉलिनेटेड जो प्लांट है ना, इसका प्रोडक्शन हाई होता है। तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस जो प्लांट्स है, जैसे आप ले लीजिए शुगर कैन है जो शुगर का प्रोडक्शन करता है, इसी तरह के और सारे प्लांट्स हैं, ये आम है, जामुन है, फ्रूट इंडिंग कहने का माने जो भी प्लांट है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के रिजल्ट्स के रूप में इकोनॉमिकली बहुत फायदेमंद हुआ है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्रीजेज द एडेप्टेबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू न्यू एनवायरनमेंट। क्या हुआ कि इसका एडेप्टेशन जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा सर्वाइवल है, एडेप्ट कर जाता है। चाहे ड्रॉट हो, कोल्ड हो, रेनी एरिया हो, किसी भी एरिया में बहुत अच्छा इसका एडेप्टेशन है, सर्वाइवल होता है। द ऑफस्प्रिंग सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। कहने का माने कि जो प्रोजेनी है, संतान है, सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं और लीव्स हैं, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं, और मोर इन नंबर। जैसे सीड का फॉर्मेशन होगा, बहुत ज़्यादा सीड बनेगा, और क्या सीड बड़ा होगा, संख्या में अधिक होगा, पत्तियां बड़ी होंगी, लिप्स संख्या में अधिक होंगी, और क्या जो प्लांट होगा सामान्य प्लांट की, नॉर्मल सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट की कंपेरिजन में बहुत अच्छा हाइट का होगा, लंबा चौड़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी होगा, उसमें सीडलिंग भी होगी। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन से ऑफ स्प्रिंग्स, सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स या लीव्स का फॉर्मेशन होता है, ये संख्या में ज़्यादा, साइज में बड़े,
और हेल्दी होते हैं। किसके कंपैरिजन में? तो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस पॉलिनेशन प्रोड्यूसेस बेटर offspring and either of the parents due to phenomenon of hybrid vigors। माने क्या हुआ इसका? क्लियर है कि क्रॉस पॉलिनेशन की जो ऑफ स्प्रिंग है पेरेंट से बेटर होते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर जो उसके पेरेंट हैं उनसे बेटर होता है क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स का ऑफ स्प्रिंग्स प्रोजेनी ड्यू टू फिनोमेनन ऑफ हाइब्रिड फिगर। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइब्रिड फिगर की फिनोमेनन पाई जाती है। हाइब्रिड फिगर क्या है कि आप सपोज कीजिए, हमने पहले नहीं बताया था क्योंकि ये चैप्टर हम ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं क्रॉस पॉलिनेशन, कि यदि एक प्लांट के एंडोशियम से पॉलन ग्रेन्स निकल कर दूसरे फ्लावर के जो कि दूसरे प्लांट्स पर सिचुएटेड होता है स्टिग्मा तक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो दिस केस विल बी रेफर्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की सबसे बड़ी ये मेरिट है कि जो ऑफ स्प्रिंग जो है वो बेटर सूटेड होता है और क्या पावरफुल होता है, और पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स के कंपैरिजन में मेल एंड फीमेल फ्लावर के ये पावरफुल होता है, जिसको हाइब्रिड विगर कहते हैं। हाइब्रिड विगर मीन्स प्रचंड शक्ति वाला, हिंदी में हम कहते हैं कि बहुत पावरफुल होता है और किसी भी कंडीशन में वो सरवाइव कर जाता है, चाहे ड्रॉट हो, कोल्ड हो, रेन हो, इसका सर्वाइवल कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि बहुत बड़ी इसकी मेरिट है और एडवांटेजेस है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इट एलिमिनेट्स डिफेक्टिव ट्रेट्स ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी। ये जो है हेट्रोजाइगोसिटी के कारण जो कि हार्मफुल ट्रेट्स हैं, डिफेक्टिव ट्रेट्स हैं, इनको एलिमिनेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। माने इसका क्या हुआ कि सीधी सी बात है, हेट्रोजाइगोसिटी का माने क्या हुआ, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि ये प्लांट है, सपोज कीजिए टॉल प्लांट है, टॉल क्यों पौधा हुआ, तो सपोज कीजिए कि रिस्पॉन्सिबल जीन इसके लिए कैपिटल टीटी है, जो कि हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, और ये ड्वार्फ प्लांट है जिसके लिए कि रिस्पॉन्सिबल स्मॉल टीटी जीन्स है। तो यदि इनसे गैमेट्स जो बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ये जो गैमेट हैं ये हेट्रोजाइगोटिक कहलाते हैं, ये हेट्रोगैमेटिक। क्यों? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट और टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स है, कैपिटल टी गैमेट्स हुआ, स्मॉल टी हुआ। अब इस सेंस में ऐसे भी समझें कि ह्यूमन मेल जो है हेट्रोगैमेटिक होता है क्योंकि XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम, whereas the female is homogamitic और homozygotic because the XX chromosome will get present। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सेम क्रोमोसोम है, यहाँ पर डिफरेंट क्रोमोसोम है, सपोज कीजिए इसी तरह इसमें भी जीन है वो सेम है, फिर यहाँ भी तो जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन हुआ। कहने का माने कि टॉल प्लांट्स का कैरेक्टर्स और ड्वार्फ प्लांट दोनों के कैरेक्टर से यहाँ है, रिजल्ट क्या हुआ कि प्लांट यहाँ टॉल हो जाता है अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, और मेंटलिज्म में हाइब्रिड टॉल प्लांट आते हैं। हाइब्रिड टॉल का माने आप समझ गए कि हाइब्रिड क्या है, वो क्रॉस है, क्रॉस टॉल प्लांट आता है। यही यहाँ पर क्लियर करना चाहता है कि हम कहते हैं कि ये प्लांट क्यों टॉल हुआ, ड्वार्फ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो दोनों जीन्स हैं, कैपिटल टी जो है टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल टी जो है ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर भी प्लांट टॉल क्यों हुआ, बिकॉज हियर द कैपिटल टी इज डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट है तो अपने कैरेक्टर को शो करता है और प्लांट को टॉल बना देता है। तो क्रॉस का रिजल्ट यही है कि ये जो है हार्मफुल कैरेक्टर को एलिमिनेट कर देता है। क्यों? हेट्रोसिस के चलते दो अलग अलग जो गैमेट्स हैं यहाँ से ग्रुप के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्लांट के गुड कैरेक्टर जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ तक, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने पढ़ाया आप समझे होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बात हम ज़रूर आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो आप अंत तक देखें ताकि अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और उसके बाद इसको लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना आप नहीं भूलेंगे।
नेक्स्ट जो है हम जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सीधी सी बात समझिए कि जहाँ मेरिट है वहाँ डिमेरिट भी है, हम परफेक्ट कोई नहीं है। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट इसका है कि इट इज लेस इकोनॉमिकल बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ pollen grains and contrivances are required to ensure it। ये लेस इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकली तो लेस है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बहुत अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है और ओनली वन, केवल एक पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करता है और अदर्स जो है वो स्पॉइल हो जाते हैं, बर्बाद होते हैं। और इसी तरह दूसरी बात कि बहुत सारे कंट्रीवांसेज की जरूरत पड़ती है, डिवाइसेज की जरूरत पड़ती है। जैसे प्लांट यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल भी है तो स्टेरिलिटी कॉज करता है। तो बहुत सारे कंट्रीवांसेज की जरूरत है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स की जरूरत है। तो इसका मानने हुआ कि ये लेस इकोनॉमिकल वैल्यू का है। दूसरे पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि ये चांस फैक्टर इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन इट। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है, द क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सेवरल एजेंसीज। तो यदि एजेंसीज प्रेजेंट हैं तब तो पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। एयर है तो पॉलन, एयरबॉर्न जो पॉलन ग्रेन्स है माइग्रेट करके जाते हैं स्टिग्मा पर। इंसेक्ट है तो ले गए स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स को। यदि ये नहीं है तब तो कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो इसलिए हम कहें कि ये चांस फैक्टर इज ऑलवेज इन्वॉल्वड इन इट, कि हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन में चांस फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। यदि वो एब्सेंट हो गया तो इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाता क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा गुड कैरेक्टर्स ऑफ ए रेस कैन बी डाइल्यूटेड। आप डाइल्यूटेड का माने समझ रहे हैं। आप सपोज कीजिए कि हमने यहाँ क्रॉस कराया तो रिजल्ट अच्छा आने के लिए हमने कराया, फिर भी मार्क कीजिए कि टॉलनेस वाला कैरेक्टर तो इसका सर्वाइव किया, लेकिन और कोई इसमें जो कैरेक्टर है जो कि गुड कैरेक्टर है, हो सकता है कि स्मॉल टी के कारण एक्सपायर्ड हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है, जो कि इसका माइनस पॉइंट हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट लास्ट है अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स विल एंटर इन द प्रोजेनी। हम डिजायरेबल कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, लेकिन बहुत सारे अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल है या हमारे लिए भी यूजफुल नहीं है। वे भी क्या हो जाते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान प्रोजेनी में एंटर कर जाते हैं। तो इस तरह से हमें विश्वास है कि हमने जो भी पढ़ाया आप समझ पाए। यदि नहीं समझ पाए तो फिर हम कोशिश करेंगे इसको अच्छा से समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।